और एक बार फिर रुक करते हैं आज की बड़ी खबर। 24 अकबर रोड पर सोनिया गांधी के पोस्टर पर काला पेंट फेंका गया। काले की राजनीति लेकिन आखिर क्यों की जा रही है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। कुछ देर पहले प्रभा ठाकुर जी ने कहा, संबित पात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी। संबित जी, इस पर आप क्या कहेंगे? सीधे तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी को कहा है कि वो जिम्मेदार है इसके लिए। देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी इस प्रकार के कालिक की राजनीति में, ओछी राजनीति में विश्वास नहीं रखती है। हम इस प्रकार के सारे ओछे कर्तव्यों का, कामों का जो है, हम बिल्कुल भर्त्सना करते हैं। किंतु 3 बिंदु मैं आपके समक्ष रख दूं। पहला तो दिग्विजय सिंह को कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी ऐसे कार्य हो रहे हैं उसमें बीजेपी और संघ का हाथ दिख रहा है। मैं बिल्कुल कह सकता हूं आपको कि थोड़े दिनों के पश्चात जो कांग्रेस का चुनावी चिन्ह है हाथ, बीजेपी और आरएसएस का हाथ है, ऐसा ही दिग्विजय सिंह बताएंगे कि ये जो हाथ है ये आरएसएस का हाथ है और आप हाथ के निशान पर मुहर ना लगाएं। दूसरी बात है, जो कालिक पोती गई है, आज तो केवल पोस्टर पे जनता ने पोता है, मगर मेरे ख्याल से जो घोटालों की राजनीति चल रही है, वास्तविक रूप से कालिक तो कई दिनों पूर्व ही देशवासियों ने कांग्रेस को पोत रखा है। और तीसरी बात है, अभी स्वयं प्रभा जी कह रही थी कि कोई पकड़ा नहीं गया है, कौन जिम्मेदार उन्हें पता नहीं, पकड़ा जाना चाहिए। और दूसरे ही साथ में कह रही है कि बीजेपी दायित्व है, बीजेपी ने कराया है। ऐसे कैसे हो सकता है कि पकड़ा ही नहीं गया हो और बीजेपी जिम्मेदार हो? पहले पकड़े। प्रभा ठाकुर जी, पकड़ा जाना चाहिए वो जिसने, आपके सीधे वाले जो वो जिसने कि बाबा के ऊपर स्याही फेंकी थी, वो तो पकड़ा गया है। वो तो कहा हर कोई जानता है किसने बाबा के ऊपर स्याही फेंकी। लेकिन 24 अकबर रोड पर किसने फेंका प्रभा ठाकुर जी, ये भी तो अभी नहीं मालूम ना। कांग्रेस को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं? नहीं, अभी आप खुद कह रही हैं कि 24 अकबर रोड पे जिसने फेंका वो बीजेपी का व्यक्ति है, और आप खुद ही कह रही हैं कि बीजेपी का कोई व्यक्ति पकड़ा नहीं गया। खुद आरएसएस ने इस बात को स्वीकार किया है कि बाबा रामदेव और अन्ना हजारे जी के आंदोलन को उनका पूरा समर्थन है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। आरएसएस हर अच्छे आंदोलन के साथ खड़ी है। ये आरएसएस और भाजपा सदैव स्वीकार करते आ रही है। बाबा रामदेव और इन सब ने मिली भगत करके ये इस तरह के हथकंडों की राजनीति वो कर रहे हैं। देखिए प्रभा जी, मैं आपको उत्तर दे दूं कि जितने भी अच्छे आंदोलन हो रहे हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उसके साथ भाजपा और आरएसएस खड़ी है। उसका अर्थ ये नहीं है कि स्याही फेंकने के पीछे भाजपा या आरएसएस। हमारे साथ टीमन्ना के सदस्य शादे अलमी भी मौजूद है। जी शादे, आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं दो सवाल है मेरे पास प्रभा ठाकुर जी से। बार बार ये अन्ना हजारे को और संघ के साथ जोड़ती हैं, तो उसमें मुझे एक बहुत ही राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ी नादानी इसमें नजर आती है, जो उनकी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। अगर जितने भी अच्छे मुहिम को वो आरएसएस को ही सौंप देंगी तो उनको ये भी बताना पड़ेगा अच्छा काम उन्होंने क्या किया है। तो ये अगर ये सोच रही है इस तरह से वो उस मूवमेंट को खत्म कर देंगी तो उनसे उनका ही नुकसान होगा। तो राजनीतिक तौर से भी सब नासमझी होगी उनकी तरफ से और नादानी होगी। जितने भी बड़े बड़े मूवमेंट है तो भ्रष्टाचार में, बल्कि आपको तो ये कहना चाहिए इसमें प्रभा ठाकुर जी कि हम भी साथ में हैं आपके। आप ये ना कहिए ये आरएसएस का साथ है। और ये बात सही, अगर आरएसएस ने समर्थन किया है तो इसमें देवबंद ने भी समर्थन दिया है, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल ने भी समर्थन दिया है, ऑल इंडिया इमाम की सोसाइटी ने भी इसमें समर्थन दिया है। इसमें प्रशांत भूषण की मैं इसका भी बात कहना चाहती हूँ, कितना आसान है नेताओं को कह देना, मतलब कोई इंसिडेंट होता है और कितना इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है चीजों को। आप देखिए, जरा सा कुछ होता है, बजाय एक ही उसकी तह में जाएं और मदद करें कि किस तरह कौन इसके पीछे है, आप फौरन बयान देते हैं। पूरा जो भाषा शैली है, जो बयानबाजी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इतना सस्ती राजनीति इन्होंने कर दी है, पूरा स्तर इतना घटिया कर दिया है और गिरा दिया है। मुझे लगता है कि जो बड़े बड़े